ये एक सिंगल फेज समरसेबुल का स्टार्टर है, जो पिछला वीडियो में आपको हम इसका फर्स्ट मेथड से डायग्राम बना के दिखाए थे, इसको हम सेकंड मेथड से बना के दिखाने वाले हैं। इसमें भी सारा पार्ट्स आपका वही रहने वाला है, जैसा कि ये 5 पिन कनेक्टर है, ये स्टार्टिंग कंडेंसर, रनिंग कंडेंसर, ये आपका कॉन्टेक्टर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, एमसीबी है, मोटर ऑन इंडिकेटर, पावर ऑन इंडिकेटर, ऑन स्विच, ऑफ स्विच। इसमें हम एक ये ओवरलोड बढ़ा दिए हैं कि इसमें ताकि आपको समझ में आए कनेक्शन में कि ओवरलोड होता क्या है। तो ओवरलोड करता क्या है कि आपका मोटर जब ज़्यादा लोड लेता है तो ये ट्रिप मार देता है। कनेक्शन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ से फेज हम दे देंगे और यहाँ से हम न्यूट्रल दे देंगे। ये 5 पिन कनेक्टर इसको बोलते हैं। सबसे पहले फेज जो है यहाँ से ये आपका यहाँ से आ जाएगा आपका ये एमसीबी में, और एमसीबी से ये आपका आ जाएगा ओवरलोड में, और ओवरलोड से होते हुए ये आपका चला जाएगा एम्पियर मीटर में। यानी यहाँ से आपको सबसे पहले एमसीबी में लाइन देना है, एमसीबी से ओवरलोड, ओवरलोड से होते हुए एम्पियर मीटर में। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से ये आउटपुट करेगा, तो यहीं से एक तार चला जाएगा आपका कॉन्टेक्टर को प्लस आ जाएगा इनपुट, और कॉन्टेक्टर को माइनस इनपुट। यहीं से कॉन्टेक्टर को माइनस इनपुट कर देंगे, कॉन्टेक्टर को प्लस माइनस मिल जाएगा। यहीं से जो आपका प्लस है ये आपका ऑन स्विच में आ जाएगा। ऑन स्विच में यहाँ इनपुट करेंगे, यहीं पे इस तरह से ये जंपर कर देंगे ताकि ये दोनों पॉइंट से हम आउटपुट ले सकें। ये वाला पॉइंट जो है यही चला जाता है आपका कॉइल पे। देखिए कॉइल का यहाँ दोनों पॉइंट हम बनाए हैं, पिछला वीडियो में था कि एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक पॉइंट पे चला जाएगा इस तरीका से यहाँ पे, और यही जो वायर है आपका होल्डिंग के लिए चला जाएगा इस वाले पॉइंट पे, जो कि आउटपुट का जो फेज होता है इसी को बोलते हैं होल्डिंग वायर। अब ये जो वायर है ये आपका आएगा स्टार्टिंग कंडेंसर में। ये कहाँ आ जाएगा? तो स्टार्टिंग कंडेंसर में। जैसे बटन को पुश करेंगे तो स्टार्टिंग कंडेंसर में लाइन जाएगा। दोनों पॉइंट का एक एक सिरा आपस में जोड़ देंगे, वो जोड़ करके आपको जो है वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। हम चाहे तो दोनों का तार ले आकर यहाँ जोड़ेंगे तो भी बात उतना ही है जितना कि हम ये दोनों जोड़ के एक तार जोड़ेंगे। अब जो एक वायर बचेगा इस वायर को आपको रनिंग वाले पे आपको जोड़ देना है, और ये जो प्लस का जो आउटपुट करेगा इसको आपको दे देना है रेड वाले पे, और ये जो न्यूट्रल आउटपुट करेगा ये आपका आ जाएगा ब्लू वाले पे। जैसे ही प्लस और माइनस मिलता है आपका रनिंग और कॉमन पे देना है, इससे मोटर चलेगा। अब रह गया इसके कॉइल को न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल कैसे देंगे? तो न्यूट्रल एक तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यही पॉइंट जो है यहाँ पर आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसमें इनपुट कर लेंगे। यहाँ से हम स्विच में इनपुट कर लिए, और ये जो पॉइंट जो ये आउटपुट करेगा इसी पॉइंट से हम ये आउटपुट लेकर के हम इसके एनबीसी कॉइल, जो ये 9 वोल्ट का कॉइल होता है, एनबीसी का मतलब होता है 9 वोल्ट कॉइल, यहाँ पर हम दे देंगे। देखिए हम जो ये इनपुट इस जो एनसी स्विच है हमारा, इस स्विच में जो हम यहाँ पे इनपुट किए हैं इस पॉइंट पे, और ये आउटपुट लिए हैं, हम चाहे तो इसको पलट सकते हैं। इस पॉइंट पे इनपुट दे देंगे, इस पॉइंट पे आउटपुट दे देंगे। काम उतना ही है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं शुरुआती दौर में। जैसे बटन को हम पुश करते हैं तो ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनपुट आप कहीं भी रख सकते हैं, ये आउटपुट कहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे तो आपका कंप्लीट हो गया, मोटर चलने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर आता है एक वोल्ट मीटर और ये इंडिकेटर है कनेक्शन। अब इसको समझते हैं। तो वोल्ट मीटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका न्यूट्रल, और यहाँ पर हमारे पास ये दो इंडिकेटर है, एक आपका ये ग्रीन इंडिकेटर जो कि मोटर ऑन इंडिकेटर है, और एक रेड इंडिकेटर जो कि पावर ऑन इंडिकेटर है। दोनों को न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल कहाँ पर आ रहा है? एक तो न्यूट्रल यहाँ, एक यहाँ है। नजदीक जहाँ मिले वो आप वहां से इसको न्यूट्रल आप जोड़ सकते हैं। हम यहीं पर नजदीक मिला, हम यहीं पर न्यूट्रल जोड़ दिए। इससे क्या हो गया? माइनस वोल्ट इसको भी मिल गया, माइनस वोल्ट इसको भी मिल गया, और माइनस वोल्ट वोल्ट मीटर को भी मिल गया। अब यहाँ पर ये पुश बटन दिया गया है, ये बस दिया गया है कि जैसे बटन को पुश करेंगे तो वोल्ट मीटर हमारा कांटा भागेगा और वोल्टेज यहाँ पे शो कर देगा कि 230 आ रहा है, 220 आ रहा है, जितना वोल्टेज आ रहा है वो शो कर देगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको एमसीबी के आउटपुट से, यहाँ पे ओवरलोड लगाए हुए हैं तो ओवरलोड के आउटपुट से लेंगे, अगर आप एमसीबी लगाए हुए हैं तो एमसीबी के आउटपुट से लेंगे। तो हम यहाँ पे ओवरलोड लगाए हुए हैं, तो हम ओवरलोड के आउटपुट से क्या करेंगे, पुश बटन में इनपुट कर देंगे, और इसके दूसरे पॉइंट जो कि आउटपुट करेगा इसके दूसरे सिरा से इसको हम जोड़ देंगे। हम यहाँ पर इसमें भी इसमें इनपुट देंगे तो आउटपुट ये कर रहा है, और इनपुट यहाँ देंगे तो आउटपुट यहाँ का। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, ये नॉन पोलराइड है, दिशा नहीं है इसमें।
और इसमें ये जो आपका यहाँ बात आती है एक ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर की। तो ये जो इंडिकेटर ये आपका मोटर ऑन इंडिकेटर है, और ये जो है आपका पावर ऑन इंडिकेटर है। इसको जब भी देना है तो आपको देना है कहाँ से, एमसीबी के आउटपुट से, ठीक है। और ये जब भी देना है तो कॉन्टेक्टर में जो आउटपुट कर रहा है ये मोटर के लिए, इसको यहाँ पर जोड़ना होगा। यहाँ पे जोड़ दिए। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मोटर चलेगी, तो मोटर कब चलेगा, जब इसे कॉइल को लाइन मिलेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ पे आउटपुट करता है 220 वोल्ट एसी। अगर इनपुट 230 है तो 230 आउटपुट करेगा, 220 है 220 आउटपुट करेगा, यानी जो भी आउटपुट करेगा तभी ये आपका बल्ब ले लेगा। हम इसको कॉइल पर भी दे सकते हैं, लेकिन कॉइल से बेहतर रहेगा आपको यहाँ पर देना। तो इसी प्रकार से आपका सेकंड विधि से आपका एक कंप्लीट स्टार्टर का ये कनेक्शन हो गया। अब इसी का डिजिटल जो है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के हम डाल देंगे।